गाइज हियर यू कैन सी दी थार। भाई यार लेट्स को इनके ऑनर बैठे हैं, लेट्स को इनसे बात करके देखते हैं। भैया एक्चुअली जस्ट अपन एक रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। बिल्कुल बताइए। आ जाओ मैं अंदर। श्योर। सो भैया जैसे जस्ट मैंने आपको रैंडम अप्रोच किया तो बस मुझे आपके बारे में जानना था कि आप आखिर करते क्या हो। मेरी बस चलती है राज राजेश्वरी ट्रेवल्स के नाम से ओके। और माइनिंग का काम है। सो कितनी बसें आपके पास? अभी 18 बसें हैं। 18 बसें? हाँ जी। सो ईयरली का कितना मतलब टर्नओवर निकाल लेते हो पूरी बसों से? टर्नओवर मतलब क्या प्रॉफिट वगैरह या हाँ क्या? पूरा मतलब प्रॉफिट। हो जाता है, अच्छा हो जाता है फिर बाबा भी महाकाल की कृपा से। फिर भी जैसे ऐसा कुछ ऐसा अगर हिंट देना चाहो। 2-3 बिजनेस है हमारे, बस का है, रियल एस्टेट का भी है, माइनिंग का भी है। ओके सो राज जस्ट राजेश्वरी ग्रुप करके हमारा चलता है। ओके सो भैया जैसे देखो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। हाँ सो जी। आज की यूथ के लिए आपके पूरे बिजनेस की सबसे बेस्ट एडवाइस। यूथ को एक जगह फोकस रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो काम कर रहे हैं उस पर फुल्ली फोकस्ड रहें, शॉर्टकट पे ना जाएं पैसा कमाने के। मेहनत करें, लंबे समय तक बने रहें। फेल होंगे लाइफ में, वापस रिट्राई करें। एक न एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। वाह। और भैया जैसे आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो और किसी को अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में आना है तो सबसे बेस्ट लर्निंग क्या हो सकती है और सबसे बेस्ट एडवाइस फॉर देम? पहले तो उसे, जो लोग ये काम करते हैं तो उनके साथ घूम के थोड़ा देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बिल्ड करने चाहिए, ये इसका बेसिक रहता है। उसके बाद में फिर आप छोटे मोटे प्लॉट खरीदना बेचने लग जाओ। धीरे धीरे ज़मीनों के उसमें आ जाओ, डेवलपिंग में आ जाओ, कॉलोनीज़। फिर ऐसा धीरे धीरे कर चलते आता है काम। और जैसे आज के टाइम पे भी मैं काफ़ी सुन रहा हूँ कि बसों का बिजनेस और ट्रक्स का बिजनेस, ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो इसके पीछे की आखिर रियलिटी क्या है? टूरिज़्म बड़ा है, हम्म। इंडिया पहले के मुकाबले बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। हम्म। टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। हम्म। सो भैया जैसे देखो आज के टाइम पे अगर किसी को बिजनेस फील्ड में आना है, सो वो कौन सा बिजनेस कर सकता है? देखो, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। हम्म। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसे वो काम करना चाहिए, तो ज़्यादा सक्सेस हो जाएगी। किसी को देख के नहीं करना चाहिए कि कोई ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना है। पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ओके। तो आप उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे। आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर कोई बिजनेस का मतलब ही नहीं है। ओके ओके। सो भैया जैसे देखो आपने बिजनेस तो किए तो उसके अंदर आपका सबसे मतलब स्ट्रगल भी हुआ होगा इन पास्ट टाइम में, बिल्कुल। तो उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? मेरा यही था कि जब भी अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल आया है तो कभी नर्वस नहीं होना, स्टेबल रहो, उस टाइम माइंड फोकस रखो और वेट करो, पेशेंस रखो अपने अंदर। लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है, आप मेहनत करते रहो बस। भैया जैसे देखो आप 2 या 3 बिजनेस एक साथ रन कर रहे हो, सो ये कुछ मल्टीटास्किंग जैसा नहीं हो गया? आप किस तरीके से मतलब वर्कलोड को हैंडल कर रहे हो? मेरे नीचे मेरा स्टाफ है, हम्म। बहुत सपोर्टिव है, सब लोग सारे ट्रेंड है। हम्म। कई हद तक सब लोग हेल्प कर देते हैं मुझे। हम्म। मैं जनरली वॉच रखता हूँ, हम्म। सारी चीज़ें देखता करता हूँ, मैं भी पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ सुबह शाम। ओके। बट हो जाता है। सो एक लीडर की क्या सबसे बड़ी खासियत होती है अपने मतलब बिजनेस में? लीडर की, एक लीडर को ऐसा रहना चाहिए कि अपना सबसे पहले तो अब तक स्टाफ को खुश रखे और बिजनेस में बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करे, देखे करे, निगलेक्ट ना करे। एक छोटी सी चीज़ भी आती है तो उसको सॉल्व करे, कल के लिए नहीं छोड़े कि अगर कल मतलब वो छोटी चीज़ कल आगे जाके बड़ा रूप ले लेती है, तो एक ही दिन मतलब जिस दिन प्रॉब्लम आई उसी दिन उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो जैसे अगर कोई 2 बिजनेस किसी के माइंड में है तो क्या उसने दोनों बिजनेस एक साथ मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, पहले एक को पहले एक बिजनेस सेट करना चाहिए, फिर उसके बाद में जब वो बिजनेस सेट हो जाता है उसके बाद फिर दूसरे बिजनेस में आना चाहिए। ओके सो बिजनेस में जैसे पार्टनरशिप के पीछे आपका क्या मतलब पर्सपेक्टिव है? पार्टनर हमेशा जेन्युइन रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो सोच समझ के पार्टनर बनाने चाहिए। आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो उसे ही बनाए पार्टनर, ज़्यादा लालच के चक्कर में किसी व्यक्ति को पार्टनर ना बनाए, ये मेरी एडवाइस है। ओके सो भैया जैसे मुझे आपके बारे में जानना था कि मुझे बस आपके मतलब आपकी खूबियाँ जानना है कि आपके अंदर आपने जितना एनालिसिस कर पाया आपके अंदर सबसे अच्छी अच्छी खूबियाँ क्या है? अच्छी अच्छी खूबियाँ तो मैं अपने मुंह से कैसे बता सकता हूँ। ये वैसे जस्ट मुझे एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि आपका 5 साल मतलब बाद का विज़न क्या है? मेरा विजन जो ये है, अगर बिजनेस के उसमें देखा जाए तो अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बट कोल पूरी सेक्टर, पूरी लाइफ का विज़न? अभी कोल सेक्टर में मैं एंट्री करने का सोच रहा हूँ
और झारखंड वगैरह में कुछ मैंने माइंस भी देखी हैं। हम्म, तो अभी मेरा विज़न वो है कि अगले 5 साल में मैं कोल माइनिंग में भी उतरूँ एज अ सक्सेसफुल माइनर। ओके सो जस्ट आज कन्वर्सेशन एंड करते हैं, जस्ट द लास्ट एडवाइस फॉर जेंजी। अपना काम करते रहें, रुके नहीं कभी लाइफ में, कभी निराश ना हो और खूब मेहनत करते रहें वो।